इंडियन पॉलिटी क्वेश्चंस की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं which says look at this question, लोकसभा राज्यसभा सिट जॉइंटली व्हेन। दैट मीन्स जैसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस रिकॉल करने चाहिए और यहाँ ये देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 हमें क्या एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 व्हेनेवर देयर इज अ डेडलॉक, हम इस आर्टिकल को कैसे रिटेन करते हैं, जैसे कि इमरजेंसी होगी एम्बुलेंस नंबर, सो देयर इज अ इमरजेंसी बिकॉज देयर इज अ डेडलॉक, सो दिस इज द कीवर्ड जो हमें याद आ जाएगा। अब डेडलॉक के प्रोविजंस क्या हैं, ऑप्शंस में देखते हैं। जब व्हेन दे फील इट नेसेसरी, जब उन्हें सही लगता है, व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, डेडलॉक व्हेन देयर इज लैक ऑफ कंसेंसस बिटवीन द टू हाउसेस। ये ऑप्शन हमें यहाँ करेक्ट लग रहा है, बट आगे ऑप्शन देखिए, द प्रेसिडेंट समन्स बोथ द हाउसेज, ये प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव फंक्शन है, बट समनिंग द हाउसेज नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी होती है, राइट। एंड 2 years हैव लैप्स्ड, यू नो ये ऑप्शन जो है ये पूरा डिस्ट्रैक्टर है बिकॉज 2 years का प्रोविजंस ही नहीं है। लैप्स का प्रोविजंस क्या है यहाँ पर, 6 months। So as a result, according to Article 108, whenever there is a deadlock, there is a lack of consensus between the two houses, President can summon the joint sitting of both the houses. So here the correct answer will be B. Okay. Let me take you to the second question. Question क्या है second question? 42nd Constitutional Amendment Act added a chapter on. Options क्या है हमारे पास? Preamble of the Constitution, fundamental rights, fundamental duties, और ऑल ऑफ द अबव, राइट। अब इसको लर्न करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल बुक है, उसने अपने चैप्टर में क्या ऐड किया है। रूल बुक की जो इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल, वो ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बुक में एडेड है। रूल बुक ने हमें सिटीजन्स को अपने राइट्स जो हैं वो पहले ही दिए हैं, राइट। तो इसका मतलब इस रूल बुक ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न है वो बाद में ऐड किया है। सो हियर फंडामेंटल ड्यूटीज़ चैप्टर बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही अमेंडमेंट का प्रोविज़न ध्यान आए, सो वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ चेंजेस कि इसमें कुछ चेंजेस स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स गए और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A इसमें ऐड हो गए। So here the correct answer will be C. आप देखिए C is the correct answer. All right. Then next question is, who has control over the issue of the money from the consolidated fund of India, right? तो यहाँ जब क्वेश्चन रीड करें तो 2 कीवर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वन इशू ऑफ मनी एंड सेकेंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो यूनियन लेवल पर बात हो रही है। ऑप्शन क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग की बात हो रही है। तो कैग जो है वो क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो एक्सपेंडिचर होता है उसको ऑडिट करते हैं, ना कि कैग के पास ये अथॉरिटी है कि वो इशू ऑफ मनी की परमिशन देंगे, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास प्रैक्टिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो है वो सुपरविजन का इंचार्ज होगा ओवर दिस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Authorized ministers, this is a very poor distractors, no cabinet minister, this executive machinery is not responsible and none of the above। और इसका एक्चुअल में आंसर क्या है हमारे पास, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर डी है, बट यदि डी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन यदि ऑप्शन से देखिए एक्चुअली करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इशू ऑफ द मनी कम्स अंडर द पार्लियामेंट फाइनेंशियल कंट्रोल। तो यदि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दी होती कि यूनियन पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी, तो वो ऑप्शन करेक्ट होती एंड इट कम्स अंडर द फाइनेंशियल, वन ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। First statement, Attorney General of India has executive authority. Attorney General, that is the highest law officer, you know, Article 76, executive authority. अटॉर्नी जनरल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ ऑपरेट नहीं करती हैं, राइट। सो ये पार्ट जो है इनके पास, अनलाइक यूएसए, दिस इज द डिफरेंस, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। ही कैन नॉट डिफेंड एन एक्यूज्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट, बिकॉज अटॉर्नी जनरल के पास जो है वो डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास पूरा राइट है, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं एज एन लीगल ऑफिसर, तो वो एक्सक्यूज को डिफेंड कर सकते हैं। He is appointed by the president and he holds office during the pleasure of the president. Yes, because ये president की जो है आपके executive functions में आता है, constitutional body है और president इनको appoint करते हैं और इनका tenure भी president के जो है pleasure doctrine पर dependent है।
Then he must be a person qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court. लीगल है तो यूनियन लेवल पर है तो पैरेलल में सुप्रीम कोर्ट जजेस वन ऑफ द क्वालिफिकेशन. दिस इज द अपॉइंटमेंट प्रोसेस. अब स्टेटमेंट आपसे पूछ कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दिस इज द कीवर्ड. यदि यहाँ पर ऑप्शन होता है विच आर द इनकरेक्ट तो आपका आंसर्स कुछ और होते. करेक्शंस है 3 and 4. यहाँ कॉम्बिनेशंस देखते हैं 3 and 4. सो ऑप्शन डी. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. Now the last question, who does not participate? Now here this part, does not participate in the election of Vice President of India. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल प्रोसेस के इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जा रही है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. दैट मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, वी ऑल नो, और वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक सब्स्टिट्यूट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के. वाइस प्रेसिडेंट मीन्स एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. सो हमारे पास जो है यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के ऑल द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर्स एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये भी करेक्ट है, ये सब करेक्ट है. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर्स, राइट. अब स्टेट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, राइट, और वाइस प्रेसिडेंट का जो प्राइमरी एज सच कोई फंक्शन असाइन नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सब्स्टिट्यूट वर्क कर रहे हैं. तो स्टेट लेजिस्लेटर्स के मेंबर्स का, एमएलएज का यहाँ पर कोई रोल नहीं है. तो क्वेश्चन क्या है, हु डज नॉट पार्टिसिपेट. तो स्टेट की असेंबलीज और काउंसिल्स के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वेदर इट इज़ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, बट यूनियन पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके पास आ गया ऑप्शन डी. सो आई होप इट विल हेल्प यू. विश यू ऑल द बेस्ट.